अब हम सुपाइन सीरीज़ के कुछ आसन करेंगे। सुपाइन यानी कमर के बल लेटने वाले। शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तान पादासन। पैरों को 30 डिग्री उठा देंगे। कमर जमीन से लगी रहनी चाहिए। रिलैक्स करें। अगला आसन करेंगे अर्ध हलासन। पैरों को 90 डिग्री तक उठाएंगे। धीरे से वापस। रिलैक्स करेंगे। अगला आसन करेंगे पवन मुक्त आसन। पैरों को फोल्ड करके छाती के पास ले आए, पकड़ लेंगे। जिनसे नहीं आ रहे हों वो एक पैर से अर्ध पवन मुक्त आसन करेंगे। और जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन को ऊपर नहीं उठाएंगे। अब ठुड्डी को घुटनों के पास ले जाएंगे। धीरे से वापस। अगला आसन करेंगे सेतुबंध आसन। जैसे कि हमने कल बताया था, पैरों में थोड़ा सा गैप, पैर एकदम हिप्स के पास, एंकल्स को हाथों से पकड़ लेंगे। और अगर नहीं पकड़ी जाती है तो एंकल्स के पास हाथ ले जाकर रख देंगे। उसके बाद कंधा गर्दन जमीन पर लगा रहेगा और पूरी बॉडी ऊपर उठा देंगे। इतनी उठा दें कि जो आपकी छाती है वो आपकी ठुड्डी से लग जाए। धीरे से वापस। रिलैक्स करेंगे। अगला आसन है सरल मत्स्यासन। सरल मत्स्यासन में पैर सीधे, हाथों का सहारा लेकर कमर को उठा दें।
धीरे से वापस रिलैक्स। आज हम 3 नए सुपाइन सीरीज के आसन इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले हलासन। तो इसका जो हमने प्री वेरिएंट किया था, इसका प्री वर्जन किया था, वो था अर्ध हलासन। इसी का पूरा वर्जन करेंगे तो हलासन। तो हलासन के अंदर आपका शरीर हल की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम हलासन है। इसके अंदर करना क्या होता है कि आपको अपना पैरों को ऊपर उठाकर सर के पीछे ले जाना होता है। और आपके जब पैर आपके सर के पीछे पहुंच जाएंगे तो आपको ध्यान इस बात का रखना है, घुटने एकदम सीधे रहें और आपके जो हाथ हैं वो ज़मीन पर नीचे की तरफ फेस करते हुए लगे रहेंगे। आपको एक बार करके दिखाता हूँ कैसे हलासन होता है। सबसे पहले कमर के बल लेटे हैं, हाथ जमीन पर लगे हुए, फिर धीरे धीरे पहले अर्ध हलासन में आएंगे ऐसे, उसके बाद और पीछे ले जाते हुए जमीन पर लगा देंगे। तो इसके लिए थोड़ा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। थोड़ा हाथों से जमीन को पुश करेंगे, धीरे धीरे जहां तक जाए क्षमता अनुसार। वापस आते हुए भी ऐसे ही धीरे से वापस आ जाएंगे। तो यह था हलासन। हलासन के जो जिनको नहीं करना चाहिए, जिनके कुछ सर्वाइकल प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है, तो क्योंकि उनका ब्लड फ्लो सर के एरिया में ज़्यादा हो जाएगा तो वो थोड़ा अवॉइड करेंगे। और सर्वाइकल वाले तो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आगे गर्दन बेंड करनी पड़ती है। तो हलासन ये है। फ़ायदे इसके ये हैं कि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और डाइजेशन भी इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। स्पाइन को काफ़ी रिलैक्स मिलता है और जो आपके गर्दन वाले एरिया है इसमें काफ़ी मसाज हो जाती है। हलासन के अंदर जो प्रॉपर पोस्चर करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके घुटने बेंड नहीं होने चाहिए। जब आपके पैर ज़मीन पर लगे हुए हों या फिर आप वहाँ तक पैर लगाएं जहाँ तक आपका कैपेसिटी है, ज़्यादा खींच कर ना लगाएं। दूसरी बात, जिनका शरीर कुछ जैसे भारी शरीर होता है तो वो अपने पैर उठा के पीछे नहीं ला पाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो धीरे धीरे दीवार के साथ अभ्यास कर सकते हैं इसका। दीवार के साथ पैर लगाकर और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अपनी हिप्स को दीवार के ऊपर चढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है और इससे वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक बार वो वाला आपको तरीका बता देता हूँ। आपको पहले दीवार के साथ लगना है, और फिर दीवार का सहारा लेते हुए यूं उठ जाएंगे और ऐसे। फिर एक पैर हटाएं, आगे ले जाएं, दूसरा पैर हटाएं, आगे ले जाएं, दोनों पैर हटा के इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे इस तरह से प्रैक्टिस करने पर आपसे ये होने लगेगा। ध्यान यही बात का रहे कि आप अगर आपको गर्दन की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा बेंड नहीं करना है। तो इसका जिस हिसाब से आप जैसा आपसे अभ्यास हो वैसा एक बार मेरे साथ कर जाएंगे।
स्टार्ट करें। धीरे से वापस। इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि जैसे आपके हाथ ज़मीन पर रहते हैं वो ज़्यादा फैले ना, वो पास में रहें। ठीक है। अगला आसन हमारा है सर्वांगासन। सर्वांगासन का मतलब होता है कि सभी अंगों का इसमें जो है फायदा होता है, इसलिए इसका नाम सर्वांगासन है। इसको करने के लिए पहले आपको हलासन में आना पड़ेगा, अभी जो हमने किया। हलासन में आने के बाद जो आपके हाथ ज़मीन पर हैं उनको आप एल्बोज से बेंड करके अपनी हिप्स के नीचे लगा लेंगे सपोर्ट के लिए। तो जब आपको सपोर्ट मिल जाए उसके बाद अपने पैरों को सीधा कर देंगे और गर्दन से लेकर पैर तक पूरा शरीर सीधा हो जाएगा ज़मीन से 90 डिग्री पे। तो इसको एक बार देख जाएं कि कैसे करना है। इस तरह से सपोर्ट देंगे कमर पे, कोहनियाँ अंदर, फिर धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे। वापस आने के लिए पैरों को वापस ले जाएंगे, धीरे से हाथों का सपोर्ट हटाएंगे, धीरे से कमर के बल वापस। ये था सर्वांगासन। इसके अंदर आपको जो बातों का ध्यान रखना है कि वही जो अगर सर्वाइकल अगर आपको है तो आपको इनका अभ्यास नहीं करना, हाइपरटेंशन वालों का इसका अभ्यास नहीं करना, और जिनका कुछ रिसेंटली ऑपरेशन हुआ हो वो ना करें, बैक पेन इंजरी वो भी ना करें। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके अभी हाथों में या पीठ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इस आसन को करने की, तो आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, एकदम से ना करें, क्योंकि इसमें नेक में इंजरी हो सकती है। बाकी ये थोड़े से एडवांस्ड हैं, ये दोनों एडवांस लेवल के हैं। तो धीरे धीरे आप जैसे हलासन करेंगे तो उसके लिए पहले अर्ध हलासन से शुरू करेंगे, धीरे धीरे इनका अभ्यास करते रहें। हलासन होने के बाद आप सर्वांगासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप करके हो जाएगा। तो ऐसा ना सोचें कि अगर ये मुश्किल लग रहा है तो नहीं होगा। फ़ायदे हलासन सर्वांगासन के ये हैं कि ये एक असल में उल्टा पोज है, इन्वर्टेड पोज है। तो जो शीर्षासन जैसे यानी जिसमें सर के बल खड़ा होना होता है, हेड स्टैंड वगैरह, उसके भी जो भी फ़ायदे हैं वो हमको पूरे फ़ायदे सर्वांगासन से भी मिल जाते हैं। तो जिन लोगों को बैलेंस नहीं बन पाता है शीर्षासन में या और नेक इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो वो सर्वांगासन का अभ्यास से उसके सारे फ़ायदे पा सकते हैं। और उसके अलावा जो प्राण होता है वो इसमें नीचे की तरफ बहेगा। तो इसका मतलब हम उल्टे हैं तो हमारे सर की तरफ प्राण बहेगा, तो हमारा जो फोकस अच्छा होगा और कंसंट्रेशन बढ़ता है इससे, और जो ब्लड फ्लो है वो भी काफ़ी इंक्रीज होता है। आँखों की बीमारियों के लिए काफ़ी लाभदायक है। जो जिनको आँखों की प्रॉब्लम्स हैं वो भी सही हो जाएंगी सर्वांगासन के अभ्यास से। चेहरे पर भी ग्लो आता है। और नुकसान आपको इसके बता दिए, क्या वो
ध्यान किस बातों का रखना है वो आपको बता दिया है। तो इसका एक बार जिनसे अभ्यास हो वो अभ्यास मेरे साथ एक बार कर जाएं, और जिनसे ना हो पाए वो भी कोशिश करेंगे। धीरे से वापस। ये दोनों ही फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन थे, एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग के। तो एक बार सरल मत्स्यासन कर जाएं इसका काउंटर करने के लिए। धीरे से वापस। इसमें भी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोहनियाँ जो है ज़्यादा दूर ना फैली हों, पास में ही हों। ये दो आसन हमारे हो गए, हलासन और सर्वांगासन। एक और आसन हम कर जाते हैं, मरकट आसन। मरकट आसन के अंदर आपको जो है कमर के बल लेटना है और पैरों को फोल्ड करना है कि पंजे ज़मीन पर रहेंगे। पंजों के बीच थोड़ा सा गैप करना है 1 या 1.5 फीट का, और फिर आपको दोनों पैर साइड में गिरा देने हैं। राइट साइड गिराएंगे और साथ ही आपको गर्दन को ऑपोजिट यानी लेफ़्ट साइड टर्न करना पड़ेगा, और हाथ आपके ज़मीन पर इस तरह से फैले रहेंगे। तो इसमें क्या है कि ये एक रिलैक्सेशन आसन है, और आपकी जो अगर कमर में कुछ स्ट्रेस आया हो, स्टिफनेस आई हो, तो इससे आराम से रिलीज़ हो जाती है। इस आसन को आप सोने के उठने के बाद भी कर सकते हैं। इससे काफ़ी अगर आपको सुस्ती आ रही है तो एक्टिवनेस भी आएगी, और साथ ही अगर आपके कुछ अकड़ाहट हो रही हो शरीर में तो वो भी रिलीज़ हो जाएगी। तो एक बार देखें कैसे करना है। आराम से लेटेंगे, पैरों को होल्ड करें, हाथ फैला के, फिर पैर राइट साइड गिरा देंगे, गर्दन लेफ्ट साइड। इसमें इस बात का ध्यान रखना है ये पूरा कंधा ऐसे नहीं उठना चाहिए, कंधे दोनों जमीन पर लगे रहेंगे। कोशिश करें जो घुटना हो वो आपकी ऊपर जो घुटना है वो नीचे वाली हील पर टच हो जाए। फिर ऑपोजिट साइड भी, और गर्दन को भी चेंज करेंगे। और इसका एक बार मेरे साथ अभ्यास कर जाएं। इसमें एक और बात का ध्यान कि जो ये पूरा रीजन है ट्विस्ट अच्छे से देना चाहिए आपको, तभी आपकी कमर पे इफेक्ट आएगा। तो एक बार मेरे साथ अभ्यास कर जाएं इसका। पहले राइट साइड जाएंगे, पोजीशन में आकर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट में, फिर
गर्दन राइट साइड और पैर लेफ्ट में। वापस वापस बैठ जाएं। तो ये था मरकट आसन। अब हमारा आसनों का सेक्शन यहाँ ख़त्म होता है। अब हम कुछ ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस करेंगे और कुछ और प्रैक्टिसेस करते हैं। सबसे पहले हम कपालभाति से स्टार्ट करेंगे। कपालभाति में किसी ध्यानात्मक आसन में आ जाएं सबसे पहले। अब आपको एक्सहेल करना है और एक्सहेल के साथ पेट पूरा अंदर जाना चाहिए झटके से। और इनहेल आपको पैसिवली करना है, यानी कि इनहेल पे ध्यान नहीं देना है, एक्सहेल पे ध्यान देना है, फोर्सफुली एक्सहेल करना है। एक राउंड में 20 स्ट्रोक करेंगे और ऐसे 3 राउंड करेंगे। पहला राउंड स्टार्ट करें, आँख बंद करके कर लें। रिलैक्स। अगला राउंड। रिलैक्स। अगला राउंड। रिलैक्स। आंखें बंद ही रखें। अब हम कुछ देर अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरनी है, फिर राइट से छोड़ देनी है, उसके बाद राइट से भरकर लेफ्ट से छोड़ देंगे। इस तरह से 5 राउंड अनुलोम विलोम के करेंगे। सांस धीमी, गहरी और लंबी हो और इतनी सॉफ्टली लेनी है कि आपको खुद भी आवाज़ ना आए सांस लेने की। अनुलोम विलोम प्राणायाम नासिकाग्र मुद्रा बनाकर स्टार्ट करेंगे। आखिरी राउंड वापस अपना हाथ घुटनों पर रख लेंगे।
रिलैक्स करें। अगला अभ्यास उज्जाई प्राणायाम का करेंगे। दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ सांस भरनी है और गले को संकुचित करना है इस प्रकार से कि खर्राटे जैसी आवाज़ आए, जो कि केवल आपको सुनाई दे, बाहर ना सुनाई दे। छाती में सांस भरनी है, उसके बाद जालंधर बंद लगाकर सांस रोकनी है जब तक रुके, और फिर जब छोड़नी हो तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। 3 राउंड 3 कुंभक उज्जाई प्राणायाम के करेंगे। स्टार्ट करें। अगला राउंड। एक और राउंड लास्ट कर जाएं। कुंभक पूरा करके वापस अपनी सांस पर ध्यान दें और प्राणायाम के अभ्यास से जो प्रभाव पड़ा है शरीर पर, उस पर ध्यान देंगे। एक गहरा लंबा सांस भरेंगे। सो हम जब के लिए तैयार हों, मैं सोहम का उच्चारण करूँगा और आप उसी के साथ अपने मन में उसका उच्चारण करें श्वास के साथ। श्वास भरते हुए मन में सो का उच्चारण और श्वास छोड़ते हुए हम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ साथ ही करें। मैं मुंह से बोलूँगा और आप मन में बोलेंगे। पांच बार करेंगे। स्टार्ट करते हैं।
रिलैक्स करेंगे। अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान देंगे। आज के अभ्यास का शरीर पर और मन पर जो भी प्रभाव पड़ा है उसको देख जाएं। मेरे साथ एक बार ओम और 3 बार शांति बोलें। शांति शांति शांति। हाथों को रगड़कर आंखों पर लगा लें। धीरे से आंखें खोलें। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने प्रीवियस प्रैक्टिसेस करी, कुछ नए अभ्यास सीखे और सुपाइन सीरीज़ के हमने जो है कुछ नए आसन सीखे आज। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और कल फिर मिलेंगे कुछ नए अभ्यासों के साथ। धन्यवाद।